बड़ा बात अंदर चलो। शाही पंखा बंद करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लाहौर में और बिल्कुल अचानक लाइव आने का प्रोग्राम बना और प्रोग्राम बनने की वजह काफ़ी अरसे के बाद मेरी मुलाकात आज एक लेजेंड शख्सियत से हुई है। गैप आ गया ये कह लें कि उनकी भी मसरूफियत और हमारी भी मसरूफियत और मेरा उधर जाना भी कम हुआ, तो मौका गनीमत जानते हुए मैंने कहा कि आज मुलाकात हुई है तो फिर कुछ ना कुछ ऑन द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होनी चाहिए। ऐसी शख्सियत जिसने कबूतर उड़ा के दिखाए और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, कंटिन्यूस चैम्पियनशिप जीतना अपने हरीफों को भी और अपने हलीफों को भी, और मामूली काम नहीं है। आजकल तो एक दफ़ा जब कोई जीत जाता है तो उसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने लगातार मेरे ख्याल में 6 दफ़ा इस चीज़ को रिटेन किया और बहुत बड़ा यानी है कि लोगों में एक ही जहन में बात होती है। मुझे वो वक्त अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त लोगों को एक जुनून होता था कि जीतना है तो मुकाबला है तो इसी शख्सियत से करना है। फिर उनकी कारोबारी मसरूफियात और कुछ और ज़ाती मसरूफियात आ गई, तो अब आज काफ़ी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई है। मेरी मुराद है आज हमारे मेहमान हैं, हम मौजूद हैं उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की छत पे और वहाँ पे आज हमारे मेहमान हैं फैसलाबाद की जानी पहचानी शख्सियत दोस्तों में फैसलाबाद उस्ताद मियाँ हसन रशीदपुरी साहब। मियाँ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप ठीक हैं? सब खैरियत। बड़े अरसे बाद आज दीदार करवाई दिया। हाँ जी, वाकई जी बहुत अरसा हो गया। मतलब यह है कि इतना गैप तो कभी भी नहीं हुआ। देखिए मैं 2 चैंपियन साथ साथ बुझा देंगे। मलिक साहब की हाल चाल में अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो खूब रौनका ने आने और जाने हैं। वाजिब। तो मियाँ साहब आज शौक देखा? जी बिल्कुल देखा है। मज़ा आया? मतलब ये है कि मज़े से मुराद ये है कि ज़िंदगी में कम शौक ऐसा किया है। अच्छा, मुझे इतना मज़ा आया। बड़े अल्फाज। और जो कबूतर मुशर भाई के पास मतलब ये है कि पढ़े हैं वो अपने मिसाल आप हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त वो इस मतलब ये है कि नस्ल के अंदर मैंने मतलब अपने हल्का अहबाब में इतने अच्छे कबूतर नहीं देखे जितना एक शौक़ मैंने किया हुआ है। हल्का अहबाब से मुराद ये है कि जितना एक शौक़ मैंने किया हुआ है, मैंने इस नस्ल में इतने अच्छे कबूतर नहीं देखे। अब मैं अगर इस बात को थोड़ा सा यूं करूं कि आप खुद उड़ाने वाले भी हैं और खुद ब्रीडर भी हैं, ये ऐसा कम्बिनेशन ज़रा कम मिलता है, या लोगों की एक्सपर्टीज़ उड़ाने में होती है या ब्रीडिंग में होती है। आपने दोनों की एक्सपर्टीज़ में, आपके साथ जो ये बैठा हुआ है इसने भी दोनों में एक्सपर्टीज़। तो आज इनके कबूतरों को देख के आप दिखा कि जी मैंने बहुत कम ऐसा शौक़ देखा। कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप किया? शाह साहब देखें, मतलब ये है कि कबूतर को उसकी असल नेचर के अंदर मतलब ये है कि सेफ रखना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। इन कबूतरों को मैं ऐसा दराज से जानता हूँ, मियाँ साहब वाले कबूतरों को, और जितनी असालत के अंदर इन्होंने इनको सेफ रखा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप कामयाबी की वजह मेरे ख्याल में इस चीज़ को गिन रहे हैं कि जिस हालत में जिस तरह इन्होंने इसको मेंटेन किया और उसको कंटिन्यू। मैं एक बात मतलब ज़रूर कहूँगा, शायद मुबशर भाई को बुरी लगे। अच्छा, जितने अच्छे मुबशर भाई के कबूतर है ना, उनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। मैं कहता हूँ ये कबूतर 12-14 घंटे की परवाज़ तो ये मैं समझता हूँ कि इनको आराम से देनी चाहिए गर्मी के अंदर। अच्छा, मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक गलत भी हो सकता है, सही भी हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि 12-14 घंटे उड़ना मतलब ये कबूतर इजीली उड़ सकते हैं। अगर इन पे थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये कबूतर इजीली उड़ सकते हैं, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके ऊपर कुछ नहीं करना। अच्छा, ये कबूतर खुद उड़ने वाले हैं? यानी खुद उड़ने वाले अच्छे कबूतर, बहुत अच्छे कबूतर, बड़ी बात है। तो मियाँ साहब आजकल शौक़ तो बहुत फास्ट हो गया और आपका शौक़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। किस नज़र से सारे ओवरऑल अगर शौक़ की मैं बात करूँ, किस नज़र से देखते हैं क्या? यानी वैसे यानी आजकल शाह साहब, मैं आपको आप जो बात करना चाह रहे हैं ना, आजकल तो आप लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है। अच्छा, लाहौर की। अच्छा, तो मतलब ये है कि
एक बात तो मतलब मैं ये कहूँगा, बल्कि मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी ये बात भी, बल्कि वो मैंने मोइन नवाज साहब की बात सुनी है। देखिए बात बताऊँ क्या है कि मैंने पहले आप लोगों को बोला है कि पिपला ग्रुप पाकिस्तान के बहुत अच्छे ग्रुपों में से एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं, और मतलब ये है कि उनकी परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है और उनका फ़न भी सबके सामने है। जो लोगों के जहन में ये बात है ना कि मतलब ये है कि लाहौर आके वो कबूतर नहीं उड़ा सकेंगे, देखिए हर किसी की अपनी अपनी राय है, हम सबकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि मैं कोई ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता लाहौर के लिए, लेकिन वो लाहौर को बड़ा मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि एक इजीली आपके ख्याल में जीत जाएंगे। मैं समझता हूँ कि लाहौर वालों को मतलब ये है कि एक नया मतलब ये है कि एक समझे 2026 के बाद मुझे लगता है कि नई कबूतरबाजी का हमको पता लगेगा कि यार लाहौर में भी ऐसे उड़ सकते हैं जो हम समझते थे कि नहीं उड़ सकते, कि कबूतर लाहौर में भी ऐसे उड़ सकते हैं जैसे हमारा ज़हन है कि यार फैसलाबाद में पोल्यूशन है, लाहौर में पोल्यूशन है, ये जो भी बात है, मुझे लगता है कि शायद कि ये बात ख़त्म हो जाए कि यार मतलब वो साबित कर देंगे, मुझे लगता है। अच्छा, और उसकी एक रीज़न है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, मेरा अगला सवाल भी यही। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो इस बात से भी इख्तलाफ करता हूं कि एक दाना पानी अगर पिपला में अच्छा है तो वो आप कहें जी वो फैसलाबाद में अच्छा नहीं है, वो चिन्योड़ में अच्छा नहीं है, वो लाहौर में अच्छा नहीं है, वो गुजराला में अच्छा नहीं है, वो नहीं, एक ही पीछे से आप लड़ी देखते हैं ना तो चैम्पियन खिलाड़ियों के जो दाना पानी होते हैं ना, जितनी मेरी तहकीक है उसमें 80 से 100% तकरीबन सेम होते हैं, 20% चीज़ों का मतलब कोई, लेकिन टेक्निक एक जैसी ही होती है। आप भले इंटरव्यू करके देख लीजिएगा, आपको कभी भी कोई चैंपियन खिलाड़ी इंटरव्यू देगा ना, उसका इंटरव्यू का 80% उसकी बातें हैं कबूतर बनाने में, उड़ाने में, संभालने में एक जैसी होंगी, 20% का फ़र्क होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि एक चैंपियन खिलाड़ी बोल रहा है कि सूरज इधर से निकल रहा है और दूसरा चैंपियन खिलाड़ी बोल रहा है इधर से निकल, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होगा। आपने इतने इंटरव्यू किए, आप चेक करके देखें। मैं ये कहता हूँ कि मतलब देखें उस ग्रुप को आप अकेली छत को ना समझें। खान साहब के, अमीर मुख्तियार खान साहब के मतलब ये है कि कितने शागिर्द हैं, बड़ी तादाद है, मिट्टू लाली लोगों के कितने शागिर्द हैं, काफी बड़ी तादाद उनके, और मतलब ग्रुप में कितनी बड़ी मेजर चैंपियन छतें हैं, बिल्कुल है। तो वो सारी चैंपियन छतें अगर मिल के अपनी लाहौर वाली छत पे अपनी इज्जत बचाती हैं और कबूतर छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप खुद फैसला करें कि ये पहली बात तो ये कि जो मैं जैसे टेक्निकली सोचता हूँ कि कबूतरों की तो वहाँ पे कमी कोई नहीं उन्होंने छोड़नी, और ना होनी है अच्छे कबूतर की कमी। रही बात उड़ाने की, संभालने की, तो जो हसन और मिट्ठू जो दो बंदे आ रहे हैं, लोग कहेंगे पता नहीं यार ये बंदा हर वक्त उनका नाम लेता, भाई उन्होंने प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखाया हुआ है, उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया कि वो अच्छे प्लेयर हैं, मानना चाहिए। मेरे को उस्ताद के शागिर्द तो नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मानना चाहिए ना, अगर किसी ने कबूतर उड़ाए हैं, उड़ा के दिखाए हैं या अपना लोहा मनवाया तो उसको मानना चाहिए, एक बजाय कीड़े निकालने चाहिए। बिल्कुल, वो अच्छा कबूतर उड़ाना जानते हैं, बिल्कुल, टेम्परेचर में भी अच्छा उड़ाना भी जानते हैं, संभालना भी जानते हैं। तो मुझे तो मतलब यह है कि बिल्कुल कोई चांस नहीं लगता कि मतलब यह है कि हार जीत अल्लाह के इख्तियार में है। अगर कोई जीतेगा तो उसको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, अगर कोई जीतेगा। अच्छा, अदरवाइज असल में जब ये बहस का आगाज हुआ तो उस वक्त दो सवाल ज़्यादा गर्दिश कर रहे थे, वही मैं अब आपके आगे रख लेता हूँ, पर इस वक्त वो सवाल गुम हो गए। पहला सवाल तो ये था लाहौरियों का कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पोल्यूशन है और इन्वायरमेंट यहाँ पे चैम्पियन रिटेन नहीं होता, यानी उनके दलाइल। लेकिन मेरा तो काम ये है कि लोगों की चीज़ें आगे रख देना। तो यहाँ से पंजाब उड़ना नामुमकिन, यानी बहुत मुश्किल है। पंजाब चैम्पियन, चलें थोड़ा सा बात और कर देता हूँ कि यहाँ से पंजाब उड़ना या पंजाब चैम्पियन बनना, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, टू मच डिफ़िकल्ट। इसी के साथ दूसरा सवाल था कि यहाँ के लाहौरी जो कबूतर है, लाहौरी कह लें, कसूरी कह लें, जब वो यहाँ 4-5 घंटे जो कबूतर उड़ता है, वो बाहर जब जाता है तो उसकी ऑटोमेटिकली परवाज़ वो राउंड अबाउट डबल कर लेता है, और बाहर के कबूतर जब यहाँ आते हैं तो वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब ये सवाल गुम है, इस वो बात कुछ और से और कहीं निकल गई है। यहाँ से रह के पंजाब को कम्पीट करना, आपकी नज़र क्या कहती है? शाह साहब, मैं आपकी सब बातों का शॉर्टली जवाब दे रहा हूँ।
बिल्कुल कोई टेक्निकल बात नहीं है आपकी कि यहाँ का 4 घंटे उड़ा हुआ कबूतर दूसरे शहर में है। आप मरी आके उड़ा लें तो कह लेंगे 8 घंटे उड़ जाएगा। यहाँ का 4 घंटे उड़ा हुआ हम कहते हैं मिसाल के तौर पे। अब सारे मेरी तरफ ना हो जाए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मतलब नॉर्मली हम ये कहते हैं कि यहाँ का 4 घंटे उड़ा हुआ कबूतर फैसलाबाद मतलब ये है कि 3 घंटे उड़ेगा। फैसलाबाद का 6 घंटे उड़ा हुआ कबूतर मुल्तान में जाके 4 घंटे उड़ेगा। टेम्परेचर का फ़र्क आ रहा है ना एक पॉइंट। लेकिन देखें आप 10 से 15% कबूतर की परफॉर्मेंस पे फ़र्क लगा सकते हैं शहर टू शहर, 10 से 15%। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 4 घंटे और 8 घंटे मतलब ये कि 100% ही चेंज हो जाएगी परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबल है, मुझे कुछ साबित करके दिखा दें, ऐसी बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये बात आपकी सही है। देखिए मैं इसी बात पे एक बात ये करता हूँ कि ये सवाल आपके ज़हन में जैसे पोल्यूशन है या लाहौर शहर है, तो 2026 में आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी मतलब थोड़ा सा अरसा रह गया। अच्छा, अल्लाह नहीं करे बात तो वही है। अल्लाह करे देखिए बात यह है कि लाहौर से बैठ के पंजाब को compete करना, वो सवाल अपनी जगह ही खड़ा है। वो देखें जब तक फर्जमान पंजाब में उड़ते हैं 11, अब लाली बिरादर उड़ा रहे हैं 7, माइट भी पता नहीं डेट भी एक हो ना हो, तो हाउ इज कंपैरिजन, हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसका मवाजना कैसे करेंगे। एक फर्जमान है हम 25 को उड़ रहे हैं, वो 26 को उड़ रहे हैं। हो सकता है 25 का टेम्परेचर और हो 26 को एक आधे दिन का फर्क नहीं देखे ना, एक एनवायरनमेंट और आ जाता है, पता चल जाता। ठीक है। और दूसरा फिर वही बात, वहाँ 7 है यहाँ 11 है, ठीक है, पर्चा तो कहीं से भी नहीं मैच होना। वैसे हम दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि ये कर दे। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। किसी भी ले लो पर मेरी जेरी ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਦਰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। अच्छा ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 24 ਨੂੰ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਨੂੰ ਉੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 21 ਨੂੰ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਲਾਨ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ 7 ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ 11 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਵਾਲੇ ਜੋ ਡੇਲੀ 70 ਪਲੱਸ ਘੰਟੇ 80 ਮਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਡਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, 75-80 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ये बात मेरे ख्याल नदीम साहब ने भी कर दी। सुन लो यार, उस्ताद नदीम मुल्ला दारा तुझे वही कर 75-80 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 70 ਪਲੱਸ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, 70 ਪਲੱਸ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। यार मेरी गल नु तुसी गलत ले रहे हो। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सर मैं नहीं ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਤਰਕਾਰੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਉਂਦਾ। नहीं यार नहीं क्या ਕੀ ਕਿਹਾ? मैं क्या है कि इतने 4 घंटे उड़िया कबूतर हाँ। उत्थे जाके राउंड अबाउट डबल हो जाता है, ਡਬਲ 7-8 घंटे ते चला जाता ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। हाँ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, ਬਕਾਰ ਨੇ, 2-2 ਘੰਟੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ 2026 ਤੇ 11-7 ਦਾ ਰੌਲਾ ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 11-7 ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੰਪੇਨ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ अच्छा ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ अच्छा ਵੀ ਫੀ ਕੋ 7 ਕਬੂਤਰ 70 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ 70 ਪਲੱਸ ਘੰਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये तो लॉरी कमाल ने, मैं कह रहे हैं कितने खूबसूरत अंदाज में टारगेट भी अच्छा इस बात को ना मैं यार ये बहस शाह जी नहीं बांधी। इस 7 और 11 वाली ना मैं एक बात ये करता हूँ। देखें चेयरमैन साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी इज्जत की जगह पे जितना कोई एक अच्छा इंसान हो सकता है उतने 5 चेयरमैन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं मोइन नवाज साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अकेले ना आए, वो अपने पाकिस्तान से 4-5 असातिज़ा मोतबर असातिज़ा वो इकट्ठे करें
इकट्ठे करके आगे चेयरमैन साहब को आके वो बोलेंगे मेरा ख्याल है कि ये 7 और 11 वाला मसला आपका हल हो जाएगा। 5 चेयरमैन उनको खाली नहीं मोड़ेंगे जितना उनको मैं जानता हूँ। तो लेकिन मेरा चौधरी साहब को मशवरा है कि अकेले ना आए। मेरा एक सवाल अब आपसे आगे। हाँ जी, चौधरी साहब का आपने नाम ले दिया, जी। उसके साथ ही मेरे जहन में एक बात घूम गई। आप से ज़्यादा तो अपने शहर को कोई नहीं जानता, ठीक है, और आपने परफॉर्म किया फिक्स कबूतरों में, देखिए ना, कबूतर चले जाने की वाले की जगह नया डाल लेना एक और चीज़ है, और फिक्स कबूतरों को लेके चलना और दोनों चैंपियनशिप रिटेन करना, इट इज़ टू डिफिकल्ट एंड हार्ड वर्क। पर चौधरी साहब ने तो एक नया बयान दिया उनका कि फैसलाबाद का तो जो मौसम है वो है ही बहुत यानी इजी कबूतरबाजी के हवाले से। आप अपने शहर के मौसम को कहाँ देखते हैं? तो उनका कह कि जी मेरा तो दावा ही है, उन्होंने, आपने अगर वो इंटरव्यू सुनाओ कि जी मैं तो कंटिन्यूस एक बात कह रहा हूँ कि फैसलाबाद में कबूतर उड़ाना बहुत आसान काम है। देखिए शाह साहब, मतलब बात यह है कि मैं मौसम के हवाले से पूछा हूँ, क्रिटिसाइजेशन के हवाले से नहीं, वो कोई मतलब बात। वो इस सेंस में बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे कि सियालकोट में जैसे नॉर्मली हमें तो नहीं इतना अंदाज़ा भी सुबह हवाएं चलती हैं या ऐसे होता है या वैसे हाँ होता है। फैसलाबाद को दूसरे रीजन से एक एडवांटेज ये ज़रूर है कि मतलब ये है कि जब अंधेरियाँ हैं या बारिशें हैं या इस किस्म के जो नुकसानात मौसमी, वो मतलब बारिश वाला चक्कर हमारे थोड़ा बाकियों से कम है। लेकिन मतलब यह है कि इस चीज़ को इंसान फिर हम दूसरे एंगल से भी लेते हैं कि हमारे अगर दूसरे शहरों में 10 बारिशें होती हैं, हमारे अगर एक होती है तो हमारे में फिर नमी का तनासब, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा, फिर हमारे में पोल्यूशन ज़्यादा, फिर हम इस किस्म की बातें, तो मतलब नॉर्मली तो फिर ये हर कबूतरबाज अपने शहर के मौसम को टफ़ कहता ही है कि जी हमारा टफ़ है, दूसरा कहता है हमारा टफ़ है, तीसरा कहता है हमारा टफ़ है। इस किस्म की बातें तो करते रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर टफ़ है तो मतलब सियालकोट से भी हमायूं भट्ट साहब, नुमान भट्ट साहब, शुएब उधर जाट की छत से वहाँ से फिर चैंपियन हुए हैं, होके दिखाया नहीं उन्होंने, टफ मौसम से होके दिखाया नहीं है। बिल्कुल। तो अपने आप में फिर एबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो लोग, मतलब ये है कि वो वहाँ से फिर चैंपियन हो सकते हैं उनके इलाके से, हमारे इलाके से भी हो, मतलब जाहिद अनान होके दिखाया, हाँ जी, माशाल्लाह दूसरी दफ़ा होके दिखाया। हाँ जी, और बिल्कुल। मतलब ये है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत उसने बड़ी रिटेन किया कामयाबी है, उसने अपनी चैंपियनशिप जीत रिटेन के, की है। मतलब ये है कि दोबारा वो जाहिद अनान ने जीता है, मतलब पूरे पंजाब को अपनी मेहनत, और मतलब ये है कि कबूतरों से ही जीता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये है कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन कोई भी बंदा अगर मेहनत करता है अच्छे कबूतर बनाता है। मेरी सुई इस बात पे अटती है कि अच्छे कबूतर, किसी के पास तो आउट ऑफ द वे जाके गिद्दड़ सिंगी कोई नहीं होती, अच्छे कबूतर नहीं उड़ना है। आप ये एक चीज़ ये देखें कि मैं आगे यहाँ बैठे एक बात कर रहा था कि जिन लोगों से बाजी है, अगर एक जगह पे 7 उड़, उनके 7 कबूतर 6-6 7-7 बजे के बाद बैठते हैं। अच्छा, मैं जेन्युइन एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। हम भी उड़ रहे हैं और भी लोग उड़ रहे हैं, मतलब सारे उड़ रहे हैं। नए जो मतलब ये है कि लोग शौक कर रहे हैं, इंसान को अपने आप को धोखा नहीं रखना चाहिए। मेरे दौर के अंदर मतलब ये है कि ठीक है हमने बिठाए हैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे के बाद 5-5 6-6 कबूतर बिठाए हैं, लेकिन 7 बजे के बाद हमने भी कभी मतलब 7-7 कबूतर 8-8 कबूतर इस तरतीब से नहीं बिठाए। एक आधे दिन बैठ गए, लेकिन 11 बाजियों में तकरीबन मतलब 5-7 दिन 8 दिन 7-7 कबूतर, मतलब ये है कि 5-5 6-6 7-7 बजे के बाद बैठने, ये कबूतरबाजी में बहुत बड़ी तब्दीली है। मैं यही आपसे सवाल, और ये जितने भी हमारे से पुराने कबूतरबाज हैं ना, मुझसे पुराने कबूतरबाज हैं, मिसाल बहुत सारे हैं, हमारे शहर में भी हैं, आपके शहर में भी हैं, उधर भी हैं। ये यंग जनरेशन ने आगे गैप निकालना है, उन्होंने नहीं निकालना। अच्छा, हाँ, ये बात मेरी जेहन में रख लें। वो बात कह रहे पुराने लोग मतलब बात मानते भी तो नहीं। देखिए एक मैं हूँ, हाँ, ये ऐसे ही है कि मुझे अब मेरा शागिर्द कोई सिखाने लग पड़े तो मैं बोलूँगा यार मेरे हाथ से सीखा हुआ आज मुझे सिखा रहा है, मेरी कैफियत ये हो जाएगी ना। तो कोई भी बड़ा बंदा है जिसने एक 50 साल 60 साल एक जेन से कबूतरबाजी की है और एक नया बंदा आया है उसके 60 साल के जेन को चेंज कर सकता है? बहुत मुश्किल। आपकी एक तरतीब है रोज़ की, सुबह की मिसाल, उठते हैं इतने बजे, उठते हैं इतने बजे, सोते हैं इतने बजे, आते हैं इतने बजे, आते हैं। आप कोई नया बंदा आपको डिक्टेशन करके आपकी रूटीन चेंज करा सकता है? बहुत मुश्किल है। सो इसलिए ये नए जो सीखेंगे, नए जो आएंगे, हाँ वो इससे भी ज़्यादा जिद्दत ले आएंगे। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हूँ, आप ही ने एक सवाल किया, ये जो कबूतरबाजी में इतनी जिद्दत आ गई, इतनी परवाज़ें बढ़ गई,
कबूतर ज़्यादा अच्छे हो गए कि दाना पानी ज़्यादा अच्छा आ गया कि सांप हमारे पास ज़्यादा अच्छी आ गई, क्या आप किसको ज़्यादा काउंट करेंगे? शाह साहब कल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी एक बात मेरा जहन पिक कर सकता है, इंसान है, इंसान के बदलता रहता है वक्त और हालात के मुताबिक इंसान का मतलब जो वो बदलता रहता है ख्याल। लेकिन अभी तक तो मैं इस बात पे मुतफिक हूँ कि अच्छा कबूतर खुद ही बहुत बड़ा दाना पानी है। नो डाउट अच्छा दाना पानी होना चाहिए। यानी आप अच्छे कबूतर को सरे फहरिस्त ला के मैं खड़ा कर अच्छे रहे हैं। कबूतर को सरे फहरिस्त गिनता हूँ। हम्म। अगर दाना पानी, अब इस बात में लोग सवाल करेंगे जी अच्छा कबूतर है जी, दाना पानी अच्छा नहीं होता, बेड़ा बोड़ देता। अगर अच्छा दाना पानी है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मलिक साहब के पास अच्छा दाना पानी है, एक मेरे पास अच्छा दाना पानी है, सवाल हम ऐसे करें, दोनों मतलब कबूतर उड़ा रहे हैं, मेरे कबूतर अच्छे हैं, मैं इनको गिरा जाऊँगा। आपकी बात से तो फिर मैं ये समझा हूँ कि कबूतर पहले अच्छा बहुत बढ़ गया, यानी फैल गया कबूतर। सबसे पहले अच्छा कबूतर। मैं एक बात आपको मिसाल दूँ, बात तो बड़ी वो ना, मैं किसी से बात कर रहा तो मुझे किसी ने कहा जी 25-25 हज़ार का लोग बच्चा लैके उड़ा रहे हैं। अच्छा। मैं कि यार असी तो उस वक्त दे बंदे हैं जे मतलब पॉकेट मनी मिलती थी रोज़ की मतलब 3 रुपये, हाँ। और मतलब ये है कि दड़बी से 1 रुपये का बच्चा मिलता था। अच्छा। तो मतलब ये है कि और हकीकत में लोग 25-25 हज़ार का लेके उड़ा रहे हैं। आप देखें शौक कितना बदल गया हुआ। 25 हज़ार का ला के उड़ाना, बहुत सारी पाकिस्तान में आपको मिसालें मिलेंगी जो मैं सुन के हैरान रह गया कि जो हमारे वक्त में हम कहते थे पंजी, एक वक्त में 25 हज़ार की वैल्यू थी। हाँ जी, बहुत काफ़ी वैल्यू थी, बहुत। आज से 20-25-30 साल पहले भैंस आ जाती थी 20-25 साल पहले, मतलब तो पता ही होना 17-18 हज़ार दी 20 हज़ार की, तो हम 25 हज़ार लेके समझ लो उड़ा रहे थे। कितनी तब्दीली है। अच्छा कबूतर इस कम लोगों के पास ज़्यादा आ गया। मतलब ये है कि पहले वो कहते थे ना कि जी अच्छा कबूतर मिलता नहीं था, मैंने उत्पाद 25 देते हज़ार नहीं का थे। ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਡਾਉਣ ਡਿਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਡਾਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ अच्छे तो अच्छा करेंगे यार, मैंने अच्छा कबूतर मिले पैसे दे। मैं सिर्फ बात ये करने का मकसद ये है कि मेरी कोई ये इस बात की ये प्रमोशन नहीं है कि 25 हज़ार का आप लें या ये करें या वो करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो मतलब ये है कि ये कहता हूँ कि ठीक है शौक़ है, मैं भी ख़रीदता हूँ, मैं भी लेता हूँ, इंसान नहीं रह पाता, लेकिन इंसान को ख़रीदने पैसे इस शौक़ पे तब बर्बाद ही है ना जी। पैसे इस शौक़ पे तब लगाने चाहिए जब बंदे को खुद हो ना हो, जब उसको समझ आ जाए। भैया आपको अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप मतलब सुजुकी पे सीखने के बजाय आप लैंड क्रूज़र ले सकते हैं, और डायरेक्टली लैंड क्रूज़र लेके उसका बेड़ा फोड़े। तो मकसद ये है कि अपने पॉइंट पे आते हैं, अच्छा कबूतर जिसके पास होगा और अच्छी जिसके पास गाइडलाइन होगी, दाना पानी होगा, वही जीतेगा। बगैर अच्छे कबूतरों के दाना पानी बहुत अच्छा है, कबूतर अच्छे नहीं है, नहीं कोई जीत सकता, नहीं जीत सकता। बड़ी बहुत आपने बाप को समअप कर दिया, समझने वालों के लिए बहुत इसमें इशारा काफ़ी है। आजकल माशाल्लाह कुछ विजिट भी आप मंजर आम पे भी नज़र आए, कबूतर भी देखे, यहाँ पे भी शौक किया, हर जगह कबूतरों में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? मुख्तलिफ जगहों पे गए, उस वक्त के कबूतरों में जिस वक्त आप चैम्पियन बन रहे थे, कंटिन्यूस बन रहे थे, और आज के आपने जब ये कहने की मुख्तलिफ जगहों पे चैम्पियन कबूतर ही देखे ना किस्म के, तो क्या आपने तब्दीली नोट की, क्या महसूस किया? शाह साहब मतलब ये है कि मैं अगर मिसाल पिछली अपनी बातें करता हूँ तो आज देखता हूँ तो मेरे पास भी एक वक्त में जैसे मेरे टाली वाले कबूतर बहुत अच्छे, बहुत मशहूर हुए। मुझे 2014-18 2 सीज़न ऐसे पड़े कि मेरे बीमारी के मेरे कबूतर सारे ख़त्म हो गए। 18 के बाद मैं सीधी बात है स्ट्रगल ही कर रहा हूँ कि मतलब ये है कि किसी तरीके से दोबारा को अच्छे कबूतर पैदा हो जाएं, या जो बच्चे पूछे हैं उनमें मतलब ये है कि कोई अच्छे कबूतर बन जाएँ। कोई मादा है तो नर नहीं है, कोई नर है तो मादा नहीं है। लेकिन लोगों के पास बहुत अच्छे कबूतर, ये एक मिसाल है, बहुत अच्छे कबूतर। अमीर मुख्तियार साहब के बहुत अच्छे कबूतर हैं, और लाली बरादरान के मैंने कबूतर देखे हैं, बहुत अच्छे कबूतर। मैं आपको एक बड़ी खुली बात कर दूं कि इंसान जब किसी का भी कोई देखता है ना, बंदे के जहन में आता है कि यार पता नहीं इसके पास क्या है, लेकिन उस विज़िट से मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ कि यार अच्छे कबूतर ही परफॉर्मेंस का मतलब मेरा कि मेन किसी की भी परफॉर्मेंस में, भले वो कोई भी हो, उसमें मेन किरदार अच्छे कबूतरों का ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट कबूतरों को देते हैं, प्रेफर देते हैं? तो जो नए शौकीन देख रहे हैं ये वीडियो, उनको आप प्रेफर करते हैं कि पहले अच्छे कबूतर बनाएं? बिल्कुल मैं ये कहता हूँ
पहले अच्छा कबूतर होना चाहिए, बाद में सारी चीज़ें। आपने जो बात को समझ दाना लिया, पानी, एक बात और, आने वाले वक्त में दाना पानी मिल जाएगा, सबको पता है, कोई इतनी बात नहीं है, दाना पानी भी मिल जाएगा। अच्छा रहनुमा अगर आप चुन लेते हैं तो वो आपको मतलब कबूतरबाजी भी सिखा देगा। अच्छा कबूतर मिलना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक ठीक। अच्छा कबूतर कैसे फिर ढूंढे? देखिए ये जाते जाते मैंने कहा एक थोड़ी सी गुर की बात भी तो पूछे ना। शाह साहब, ये मतलब ये है कि अच्छा कबूतर किस्मत के साथ मिलना है। अच्छा। और आपको मैं समझता हूँ कि पैसे से नहीं, ताल्लुक़ से मिल सकता है। और ताल्लुक़ से भी मतलब ये है कि ज़बरदस्ती। अच्छा अब मेरा इनके साथ मिसाल ताल्लुक़ है ना, तो ये खुद से मुझे कभी भी अच्छा कबूतर नहीं देंगे, अच्छा, मुझे इनसे लेना पड़ेगा। मैं एक बात हकीकत हाँ। कर रहा हूँ, ये शौक ऐसा है, शौक है। ये मुझे ना नहीं कर सकेंगे कि जो खुडे में दिल है यार कबूतर आप ले जाएं। लेकिन मैं कहूँगा ना कि ये नंबर 1 कबूतर पकड़ के मुझे अपना दे देंगे, कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा किसी को। हाँ मेरा कोई यार सज्जन पकड़ लेगा, मैं उसको ना नहीं कर सकता, तो मैं खामोश हो जाऊंगा उसके अदब में, यार ले जाऊँ। तो ये आपको मतलब अपने नॉलेज और ताल्लुक पे ही, पैसे से अच्छा कबूतर बहुत मुश्किल काम है। जाते जाते कोई खास पैगाम देना है? बस जाते कोई शौक के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, आज काफ़ी अर्से बाद आपसे ये गुफ्तगू बस हुई। जाते जाते पैगाम यही है कि आप लाहौर वालों को चाहिए कि एक दफ़ा सिर्फ लाहौर को देखें, अच्छा 7 और 11 का ना देखें, अच्छा लाहौर को देखें। अगर उन मतलब देखें मैं हूँ, अगर मैं फैसलाबाद से आके लाहौर को जीत के चला जाता हूँ, मैंने लाहौर के बाद लाहौर और वो हो रही है मुंतज़र मेहंदी, मलक मुबशर खोकर, या मतलब ये है कि आप नहीं हो रहे, या मैं नहीं हो रहा, या शबान नहीं हो रहा, बाद लाहौर और वो हो रही है। इन सब लाहौरियों, लाहौर वालों को, उस्तादों को, भाइयों को, मेरे सीनियरों को, जूनियरों को, एक लेवल वालों को, सबको सोचनी चाहिए कि बात लाहौर की हो रही है। चौधरी साहब भी अलर्ट जारी कर रहे हैं, चौधरी मोइनवाज को पता, आप भी अलर्ट जारी कर रहे हैं। हाँ मैं मतलब देखिए जो नजर आ रहा है, अच्छा आप लोगों को नहीं नजर आ रहा, हमें नजर आ रहा है कि ये सैलाब आ रहा है, सुनामी आ रही है। ये इन्हीं अच्छे इबादत के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी और कुछ दिलचस्प। अच्छा मैं जाते जाते ये बात जरूर कहूँगा, देखिए मेरे लिए तो ये घर जो है, मेरे यहाँ पीर भाई भी हैं, मेरे जैसे चेयरमैन साहब मियाँ साहब के शागिर्द हैं, मैं भी मियाँ साहब का शागिर्द हूँ, मेरे पीर भाई हैं। मतलब मेरे लिए तो ये इज़्ज़त वाला शहर है, ऐसी बात नहीं है कि मैं को मतलब ये है कि सारे जानते हैं और मेरी तबीयत को भी जानते हैं। एक शौक़ की बात है और जेन्युइनली शौक़ की बात यही है कि सब लाहौर को इकट्ठा होना चाहिए। और मतलब कोई अगर वो शौक़ कर रहे हैं और एक मतलब ये है कि आपको पता है कि अपने हरीफ को आपको लाइट नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग मेरे हिसाब से सारे लाहौर वाले लाइट ले रहे हैं, इतना लाइट लेने वाली बात नहीं है। तो मतलब ये है कि इकट्ठा होके आप लोगों को मतलब ये है कि एक अपनी को अच्छी छत देनी चाहिए, ताकि उनको भी हो, हमें भी हो, देखने वालों को कि यार मतलब लाहौर वालों ने की नॉमिनेटेड छतों को जीत के वो लाहौर को जीत के आए। इसी अल्फाज के साथ खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। सर जी एक बात और बताएं, आज आप उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब की छत पे हैं, तो इनके जो डब वाले कबूतर आपने देखे हैं वो आपको कैसे कबूतर लगे हैं? वो मैंने इंटरव्यू के शुरू जी, में जी, आपने जी। रिकॉर्ड तो किया है, जी जी तो मैंने बताया कि मतलब जितने को अच्छे कबूतर हो सकते हैं जी जी। उतने अच्छे कबूतर हैं। मैंने अपने हल्का अहबाब में इतने अच्छे कबूतर कम देखे, बहुत अच्छे कबूतर। आज और मैं इनको दाद भी दूंगा कि इन्होंने बड़े अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। ये एक हकीकत बात है कि मुंह की बात नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में दोबारा आना नहीं आना वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि हकीकत में इन्होंने बड़े अच्छे मेंटेन किए हैं। आज बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई और बहुत मज़ा भी आया और इसलिए हमने कहा हम लाइव भी हो जाए। ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ही कह दिया, उन्होंने कहा कि सुनामी आ रही है। तो दोस्तों आजकल जो मौजू है गुफ्तगू का वो आपके सामने ही है। बहरहाल ये तो वक्त ही करेगा, हमारा काम है सवाल रखना और हम असातिज़ा के आगे सवाल रख रहे हैं। हमारे तक जो चीज़ें पहुंचती हैं वो राय लेने के लिए रखते हैं, तो आज की राय भी आप तक पहुंच गई है। तो देखते हैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।